हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। मकसद है कला और कला जगत से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन और सम्मान देना। दिल्ली के शास्त्री नगर में इसी ही मंशा और मकसद के साथ एक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अ पीस ऑफ आर्ट गैलरी एवं उड़ान आर्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आयोजित की गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन देश के माने जाने चित्रकार रूपचांद ने किया। विश्व कला दिवस मशहूर कलाकार लियोनार्डो दा विंची सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से सम्मानित आर्टिस्ट रूपचांद का कला एवं कला शिक्षा जगत में बड़ा योगदान है। इनके शिष्य देश भर में ही नहीं बल्कि अब अमेरिका जैसे देश में जाकर भी कला इंस्टीट्यूट खोलकर कला की शिक्षा दे रहे हैं। आर्टिस्ट रूपचांद को लियोनार्डो दा विंची लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ अन्य कई कलाकारों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। इस प्रदर्शनी के निर्देशक कुणाल को सभी ने बधाई दी। उड़ान चित्रकला प्रदर्शनी में 25 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी सुंदर कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शनी 15 अप्रैल से 10 मई 2024 तक चलेगी। कला में रुचि रखने वाले लोग प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक इसे देख सकते हैं। यहाँ की चित्रकला के साथ साथ आपको यह देखकर भी हैरानी होगी कि अब कला केवल पॉश इलाकों की चीज नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी तेजी से पैर पसार रही है। जाहिर है विश्व कला दिवस पर यह संकेत कला प्रेमियों के लिए शुभ और सुखद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस ऑफ आर्ट करके जो आज आर्ट गैलरी आर्ट इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र में जो एक आज ये शुरुआत हुई है, यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बंजर भूमि में जैसे कि एक फूल का उगना। तो ज़्यादातर बड़े बड़े क्षेत्रों में या फिर 5 स्टार होटल से बड़ी बड़ी गैलरी में या साउथ दिल्ली में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आर्ट मेरा ये मानना है हर जगह पर है और उसके जो कदरदान हैं वो हर जगह पर है। इस क्षेत्र में भी हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो कहते हैं कि हम हैं तो इस क्षेत्र में लेकिन हमें साउथ दिल्ली में जाना पड़ता है और दूसरी बड़ी बड़ी गैलरीज में जाना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत ही एक सुविधा का यहाँ पे ये क्षेत्र बन चुका है। तो वो वहाँ पर तो वो जाएँ लेकिन साथ में अब उनके जब पास में कोई चीज़ आ जाती है तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। जी, कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से। धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मिस्टर कुणाल जी हैं, संजय जी हैं। तो आज मुझे विंची लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ पर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी जो जर्नी है कला की, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं इस आर्ट फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ। तो जीरो से शुरुआत करके मैं इस लेवल पर चलने का प्रयास निरंतर जारी है। तो बचपन से जो शौक़ रहा है कलाकृतियों का, कुछ दीवारों पे या चौक के माध्यम से पहले कुछ जो है कुछ हम ड्राइंग करता रहता था, लेकिन जैसे ही वो शौक़ का थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर 12th मैंने फाइन आर्ट्स का जो है कोर्स किया और फिर ऐसे भी कुछ मतलब कलर्स तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मुझे इतना ध्यान है। तो पर मेरा हमेशा ये रहता था कि भाई अगर पैसे का किस तरह से हम जो है इंतजाम किया जाए कला के क्षेत्र में खासकर, तो मेरा ये मानना था कि कोई ऐसा कंपटीशन है तो उसे छोड़ा ना जाए। और कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, मैं ये देखता था इस कंपटीशन प्राइज मनी कितनी है और वो मेरी होनी चाहिए। तो बस उसी तरह से मैं प्रयास करता था और जो भी कंपटीशन करता था तो उसमें कोई ना कोई प्राइज मनी मिलती थी। तो मेरा जो पहला जो अवार्ड था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था, कार्टून कॉन्टेस्ट में। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो ऑल ओवर इंडिया में करीब 94 के बाद मेरा 20,000 का कैश अवार्ड आया। आता है कि जो पोश एरिया है उसी में इन सब चीज़ों की वैल्यू है और यही हमने सुना है। तो जब मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरा खुद से पहला थॉट ये था कि यार यहाँ पे तो क्या ही फ़ायदा होगा, ये इतना ऐसा एरिया है नहीं उस तरीके का एरिया। बट फिर मैंने इसे ऐसा चैलेंज देखा कि ठीक है, अगर साउथ दिल्ली में आस-पास में सीपी में सारी गैलरीज हैं तो क्यों नहीं हम एक गैलरी यहाँ पे लाएँ, यहाँ पे हम वो आर्ट का कल्चर लाएँ जो वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ पे भी अप्रिशिएट किया जाएगा। क्योंकि ये हमें लगता है कि यहाँ पे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोग अप्रिशिएट नहीं भी करते, जिन्हें वैल्यू नहीं भी पता, वो एक बार अगर कोई आके देखता है तो वो उस पेंटिंग में खो जाता है। तो ये एक फीलिंग है जो मैं चाहता हूँ कि ये भावना वो भी ये फीलिंग एक यहाँ के लोग भी एक्सपीरियंस करें। और ये आर्ट ऐसा ना हो कि आर्ट तो पॉश एरिया की चीज़ है या फिर एक हायर क्लास की चीज़ है। आर्ट सबके लिए है, आर्ट हर क्लास के लिए है। आर्ट का कोई एरिया नहीं है, आर्ट का कोई रिलीजन नहीं है, आर्ट की कोई क्लास नहीं है। माय सेल्फ रेनू जैन, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो मैं सर के साथ शुरू से स्टार्टिंग से इन प्रोफेशन थे, टीचिंग प्रोफेशन में थे इन दिल्ली। तो आई वाज
उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि मुझे यूएस में सेट होना था। अब मैं यूएस की सिटीजन हूँ, तो मुझे यूएस में सेट होना था। तो सर के साथ मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। पेंटिंग मेरा शुरू से बचपन से पैशन था, तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम रूपचंद सर, और उन्होंने धीरे धीरे मुझे मोटिवेट करके अपनी एक ब्रांच हमने वहाँ स्टार्ट करने का, क्योंकि मेरा रेजिडेंस था कैलिफोर्निया में, तो मैंने अपना वहाँ पे आराम से इंस्टीट्यूट इनके कहने पे ही और इनकी मोटिवेशन से सीख के मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो इसी डे पे हमने स्टार्ट किया था, 15 अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया था, एंड इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली। और वहाँ पर बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पेंसिल स्केचिंग में, पेंटिंग में, तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीख के सर से, एंड जब भी मैं कभी 2-3 महीने पे आती हूँ तो सर के पास जाके अगेन हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे और ज़्यादा इसको वहाँ पे चलाना चाहिए। तो लास्ट टाइम पेंसिल स्केचिंग एंड चारकोल किया, तो आई गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, और सारे बच्चे अभी मैं ओनली 2-3 मंथ्स के लिए दोबारा आई हूँ, तो दे आर कॉलिंग मी, और दोबारा वहाँ पे एंड धीरे धीरे वो कई बच्चों को आई एम मेकिंग देम रेडी फॉर, आई एम मेकिंग देम आर्टिस्ट, और वो पेंटिंग्स भी अपनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं। तो जब भी आई नीड एनी हेल्प तो मैं सर से हेल्प लेती हूँ।